सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के संदर्भ में एक फैसला देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, जो कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 2018 से इलेक्शन फंडिंग को लीगलाइज करने के लिए और उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू प्रॉपर लाने के लिए एक प्रयास था चुनाव सुधार का। पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 19(1) के तहत ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है लोगों को, उसके खिलाफ है, क्योंकि जनता को जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कितना फंडिंग और किसने की है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत सी जनता को ये पता नहीं लगेगा, पब्लिक ओपिनियन को ये समझ नहीं आएगा पब्लिक ओपिनियन में कि किस पार्टी को किस पूंजीपति ने या पूंजीपति वर्ग या कोई अन्य डोनर बाहर से अंदर से किसे और क्यों डोनेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क इसमें ट्रांसपेरेंसी के समर्थन में है, ताकि जो इसी भी तरह की डोनेशन है वो स्पष्ट रूप से पता हो किसको क्या डोनेशन हुई है। जबकि सत्ता पक्ष का ये मानना है, मोदी गवर्नमेंट का ये तर्क था कोर्ट में कि यदि हम किसने किसको कितनी डोनेशन दी है इसको ओपन करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो खतरा ये है कि जो पक्ष सत्ता में आएगा और जिसको डोनेशन जिसके द्वारा कम दी गई है, उसके साथ सत्ता पक्ष पे आने के बाद सत्तासीन पार्टी उनके साथ भेदभाव कर सकती है और ऐसे में लोग किसी एक पक्ष को इच्छा के अनुसार फंडिंग देने से कतराएंगे और जो इलेक्टोरल फंडिंग का जो मूल लक्ष्य था, उसकी जो बॉन्ड्स की जो मूल लक्ष्य था, वो उसकी स्पिरिट ही डिफीट हो जाएगी, क्योंकि फिर कोई भी जो डोनर है वो कोई अन्य तरीका ढूंढेगा। क्योंकि अगर वो ओपनली देता है और पता लग जाता है तो डेफिनेटली अगर वो बीजेपी को देता है तो कांग्रेस पार्टी उससे विंडिकेटिव फीलिंग रखेगी उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर कांग्रेस को याद देता है, बीजेपी को कम देता है, तो बीजेपी वाले उसके साथ नेगेटिव व्यवहार कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हिडन स्कीम की एक व्यवस्था थी। परंतु सुप्रीम कोर्ट के पास ये तर्क दिया गया है कि एसबीआई के पास जो नाम होते हैं किसने किसको फंडिंग की है, वो भी तो इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट में बैठा है उसको तो पता लग जाता है, उसको पता लग सकता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहती है? तो ये एक प्रश्न मतलब हमारे सामने आया है। ये एक बड़ी मतलब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के एक महत्वपूर्ण बहस है जो अब छिड़ गई है और ये होनी भी चाहिए, बहस से ही ग्रोथ होती है। यदि गवर्नमेंट चाहती है कि डोनर की ट्रांसपेरेंसी की को एक तरह की डोनर का नाम बाहर ना आए ताकि उसके साथ कोई भेदभाव ना हो भविष्य में, तो उसके लिए फिर एसबीआई की तुलना में कोई ऐसी एजेंसी बनानी पड़ेगी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो या किसी अन्य संस्था के अधीन हो, जिसके पास वो रिकॉर्ड रहे किसने किसको डोनेट किया और उस पर गवर्नमेंट भी उसको जान ना सके। तो फिर एक न्यूट्रल एसबीआई से भी न्यूट्रल संस्था खड़ी करनी पड़ेगी जहां पर इलेक्टोरल फंडिंग हो, ताकि किसी को भी पता लगे किसने किसको फंडिंग की है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का तर्क कि किसने किसको फंडिंग किया ये ओपन होनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। पर्सनली मैं तो ये मानता हूँ कि जो इलेक्टोरल फंडिंग है, बॉन्ड्स हैं, उसको ओपन करना चाहिए, सबको पता लगे कि मोदी जी को कितने करोड़ रुपया अरबों रुपया अंबानी ने दिया है, अडानी ने दिया है या किसी रुइया ने दिया है, और राहुल गांधी जी की पार्टी को कितना किसने दान किया, किसी अन्य पार्टी कितना दान किया है, ये ओपन होना चाहिए। क्योंकि ये एक इसमें लोकतंत्र में भारतीय जनता को भी मैच्योर होना पड़ेगा कि आज के दौर में केवल पूंजीपतियों से कोई हेल्प लेना, एड लेने से ही व्यवस्था खराब नहीं हो जाती है। कि पूंजीपति मेन अर्थव्यवस्था के विकास का सोर्स होते हैं, रोजगार का सोर्स होते हैं और उन्हीं से अर्थव्यवस्था चलती है और राज्य इसमें उनकी हेल्प करता है, उनको सहायता प्रदान करता है। तो ऐसे में उनके और राज्य के बीच में संबंध बनना, चाहे आप नेक्सस करें या हेल्दी रिलेशनशिप कहें, ये ज़रूरी है। इसके बिना विकास दुनिया में कहीं नहीं। तो इस चीज़ का ओपन आने से कोई खतरा नहीं है। क्यों गवर्नमेंट ने किसी की फंडिंग दी उसको और गवर्नमेंट ने उसको कैसे हेल्प किया, ये पता लग जाए तो क्या बुरा है इसमें। एज फार एज जो हेल्प हुई है वो लॉ के दायरे में रहते हुए हुई है, तो क्या दिक्कत है?
बट ट्रांसपेरेंसी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है और इस विषय में जो सुप्रीम कोर्ट का ये कदम है, ये इस डिबेट में नया सुधार लाएगा और शायद इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फिर मोर ट्रांसपेरेंट करके लॉन्च किया जा सकता है। अब ये गेंद जो है गवर्नमेंट के पाले में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बंद हो गई तो फंडिंग रुकेगी। उसके लिए कई अन्य वाया मीडिया आ सकते हैं, वो रुकेंगे नहीं। फंडिंग तो होगी इलेक्शंस की, जहाँ भी पावर है वहाँ पर सोर्सेस तो मोबिलाइज होंगे, क्योंकि पावर के कई लाभ होते हैं और लोग उसको टैप करना चाहेंगे। नंदलेस ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ एक कदम है, एक डिबेट है, उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास है और इस लंबी प्रक्रिया में प्रयास, कमियां, खूबियां आती रहेंगी और वही निखार लाएंगी। धन्यवाद।